है डायरी राइटिंग को लेकर, जो डायरी लेखन है उसको लेकर है। लेकिन सवाल है कि मैं ये क्लास आज आपके सामने क्यों रखना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और अगर आप में से इसमें कोई भी समस्या से अगर आप ग्रसित हो तो मुझे बताइएगा। क्या पढ़ते समय बहुत से विचार आते हैं आपके दिमाग में, बहुत से थॉट्स, बहुत से विचार आते हैं, भटकता रहता है मन, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, डे ड्रीमिंग होती है, लगातार भटकाव होता रहता है, आप इधर से उधर जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर समस्या है तो क्या जब ध्यान लगाने बैठते हैं, क्या ध्यान लगाने बैठते हैं, कभी आप मेडिटेशन करें, आप सेगमेंट करें, बैठने पर उलझन होती है, बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, उलझन होती है, लगी नहीं रहा, ध्यान लगाने में और अंदर संघर्ष बढ़ता चला जाए, इधर से विचार उधर, ऐसा लगता है किसी ने विचारों का पिटारा खोल दिया। अगर आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं, बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, आप इधर भाग जा रहे हैं, उधर भाग जा रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्या इमोशनल ब्लॉकेज है? इमोशनल ब्लॉकेज है आपके अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इमोशनल ब्लॉकेज है आपके पास? इमोशनल ब्लॉकेज क्या होता है? जैसे हम अपने माता पिता से कई बार कोई बात कहना चाहते, नहीं कह पाते हैं। हम चाहे उनको धन्यवाद करना हो, चाहे उनकी प्रशंसा करनी हो, उनसे अपनी तकलीफ बतानी, हम नहीं कह पाते। भाई बहनों से नहीं कह पाते। रिलेशनशिप में हैं, वहां पर भी हम एक दूसरे से अपनी बात नहीं कह पाते। हम कहना कुछ और चाहते हैं और हमसे बात कुछ और निकल जाती, बात खराब हो जाती। हम अच्छी बात कहने गए थे, फिर भी हमसे जो है वो हमसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और वो चीज़ हमसे खराब हो जाती है और उसके बाद हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हम किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, किसी को माफ़ करना चाहते हैं, किसी दोस्त ने कोई गलती कर दी, हम चाहते कि हम दोस्ती हो सके, लेकिन हम उससे नहीं कह पाते। सामने आते अंदर से ईगो पैदा हो जाती है, अंदर से गुस्सा फड़फड़ाने लगता है, शर्मिंदगी भी होती है, सब कुछ होता है और इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल ब्लॉकेज। आज के यूथ को ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है और उसका नाम है इमोशनल ब्लॉकेज। इसको हम लोग बोलेंगे भावनात्मक इमोशनल ब्लॉकेज। तो अंदर से एक छटपटाहट होती है कि मैं इसको, मुझे बोल देना चाहिए, नहीं बोल पाते हैं हम इसको, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं मांग पाते, इसको माफ कर देना चाहिए, नहीं कर पाते हैं। और हम अपने करीबी रिश्तों में भी हम जो है वो क्या होता है, फंस के रह जाते हैं। अगला, जब आप राइटिंग करने बैठते हैं तो क्या आपके दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, शुरुआत कहां से करें? शुरुआत कहां से? आंसर राइटिंग लिखनी है, पता है कि मुझे इसका आंसर क्या होगा, शुरुआत कहां से करें? इसके बाद क्या दिन के ज्यादातर हिस्सों में निगेटिव थॉट्स, सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आंसर नहीं लिख पाऊंगा, सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आता, सर मैं पता नहीं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, क्या निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं आपके दिमाग में? हर समय निगेटिव थॉट्स आपके साथ जुटे रहते हैं? आप जरा से भी हर समय अपने ऊपर संदेह होता रहता है, अपने टीचर के ऊपर संदेह होता रहता है? क्या इसमें से कोई भी समस्या आपको अपने दिन में परेशान करती है? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्या आप अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं? क्या आपसे आपका टाइम मैनेज हो पाता है? आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, किसी दिन पढ़ रहे हैं, किसी दिन नहीं पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या आप मोटिवेशन से आगे निकलकर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं कि नहीं करते हैं? क्या खुद के अंदर से प्रेरणा आपकी अंदर जनरेट होती है कि मुझे ये करना है, ये एग्जाम मेरा है? अब मुझे बताइए कि इसमें से कोई प्रॉब्लम आपकी तो नहीं? क्या पढ़ते समय बहुत से विचार आपके दिमाग में अगर आते हैं तो ये आपकी समस्या हो सकती है? क्या ध्यान लगाने बैठने पे आप बहुत उलझन में आ जाते हैं कि पता नहीं इतने थॉट्स कैसे, आप भाड़ में जाए, आंखें खोलो और भागो यहां से? क्या इमोशनल ब्लॉकेज आपकी जीवन का एक हिस्सा है? आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी से ना हाँ कह पा रहे हैं ना कर, आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है, आप नहीं कह पा रहे हैं, आपको उसमें जाना है, आप नहीं कह पा रहे हैं, आपको अपने माता पिता को धन्यवाद, अपने दोस्त को मनाना है, उसको ये तक कहना है कि नहीं यार मेरा अभी आज मेरे सामने मत आओ, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं और उसकी वजह से अंदर ही अंदर घुटन हो रही है। आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कहीं मुझसे मेरी दोस्ती टूट ना जाए, कहीं रिलेशनशिप जो है वो ब्रेकअप ना हो जाए, तमाम तरह की चीजें। आप एक अंदर ही अंदर एक अलग तरह की अवसाद, एक अलग तरह की उलझन में जी रहे हैं। आपके दिमाग में हमेशा होता है यार मुझे आंसर लिखना है, मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, मुझे कोई भी काम करना है, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप शुरुआत कहाँ से करें? अक्सर आपको ये डर लगा रहता है मेरा होगा या नहीं होगा। निगेटिव थॉट्स हर समय, पता नहीं मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो आज की क्लास आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग क्लास हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। इन सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक हैबिट में है, द वन हैबिट। और वो उस हैबिट का नाम है डायरी राइटिंग।
बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये संसार के महानतम लोगों की आदतों में से एक है। एक ऐसी आदत, पढ़ना और लिखना, ये दो सबसे महत्वपूर्ण बात है और उसको मैं वन हैबिट, एक ऐसी आदत जो आपकी इन समस्याओं का समाधान दे सकती है और उसको कहते हैं डायरी राइटिंग। कैसे? सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, डायरी यहां एक शब्द है। डायरी का मतलब होता है यहां पर पर्सनल डॉक्यूमेंट। डायरी का यहां मतलब होता है पर्सनल डॉक्यूमेंट। ये सबके दिखाने के लिए नहीं होता है, ये आपका अपना आईना है और आप अपने आईने को सिर्फ खुद को दिखाने की आदत डालो। बहुत से लोग अपनी डायरी को सबको दिखाते हैं, खुली जगहों पे रख देते हैं। डायरी लिखना आज भी और डायरी को रखना ये आज भी आपका एक व्यक्तिगत चॉइस है, ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है, याद रखिएगा। ये डायरी ऐसी होनी चाहिए जहां आप अपने मन को, आप अपनी हर चीज किसी को नहीं बता सकते, ये संसार का नियम है। एक ऐसी जगह जहां पर आप एकांत में बैठ के लिख सके और एक ऐसी डायरी जिसे सिर्फ आप पढ़ सके, चाहे वो जो भी हो, अपनी बुराइयां, अपनी अच्छाइयां, अपने अंदर की कमियां, लेकिन ये किसी और व्यक्ति को नहीं पता चलनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट। इसीलिए यहां पर आ जाता है डायरी, यानी ये हिडन होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए, इसकी जगह बहुत ही जो है सीक्रेट होनी चाहिए। ये हर किसी के हाथ की नहीं है, सिर्फ ये आप हैं जो अपने अंदर को झांक सकते हैं, आपके अंदर का आईना है, ये संसार के लिए नहीं है। और यहां दूसरा है, डायरी के साथ हो जाता है लेखन यानी राइटिंग, जहां पर आप निरंतर अपने विचारों को आप दृश्य फॉर्म में लेकर आते हैं, विजुअल फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। तो डायरी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखकर आप कहीं भी सबके लिए छोड़ दें। ये बहुत ही हिडन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसको सिर्फ खोलने की अनुमति आपके पास होनी चाहिए और किसी के पास नहीं। ये ऐसे जगह पर लिखना चाहिए कि आसपास आपको कभी भी ना लगे कि कोई आ रहा होगा, कोई देख रहा होगा। आप बिल्कुल एकांत समय में, बिल्कुल नितांत अकेले होते हुए आप इस डायरी को लिखेंगे। नंबर 1 रूल है, दैट इज ऑल योर सीक्रेट रिवील। आप अपनी पूरी आत्मा को इसमें खोल के रख दें, अपने मन को खोल के रख दें, पहला नियम। और लेखन का मतलब होता है कि जो मेरे विचार यहां चल रहे हैं उसको दृश्य रूप में, यानी कि मैं उसको पढ़ने योग्य बना सकूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं डायरी राइटिंग, इसीलिए खास तरह का ये एक सेगमेंट होता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, चलिए हम सबसे पहले इस फायदे को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें इसके फायदे क्या होंगे। नंबर 1, जब हमारे दिमाग में 46,000 से ज्यादा थॉट्स लगातार आते जाते रहते हैं 24 घंटे के अंदर, मतलब बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स है। अगर आपने कहा कि नहीं ध्यान लगा, आप लोगों ने किसी ने कहा ध्यान लगाइए, थॉट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान लगाने बैठा, हर थॉट पर मेरा ध्यान लगने लगा। ये भागा, वो भागा, इधर भागा, उधर भागा, अचानक से आईएएस भी बन गया, अचानक से हमने जमीनें भी खरीद ली, अचानक से बंगले में पहुंच गया, अचानक से जो है हीरो बन गया, अचानक से गाना भी गाने लगे। सब कुछ दिमाग के अंदर स्पीड से चल रहा होता है, बड़ी बुरी तरीके से। अब उसमें उलझ के रह जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप डायरी लिखते हैं तो आप अपने थॉट्स को 1 बाय 1 लिखने शुरू कर देते हैं। 1 बाय 1 जो भी आपके पास आ रहा है, आप इसमें चाहे आपके अवसाद हो, गुस्सा हो, घृणा हो, नफरत हो, डर हो, जो भी चीजें हैं वो अपनी डायरी में आप लिखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप अपने विचारों को दृश्य करना शुरू कर देते हैं, आप उसको विजुलाइज करते हैं और आप देखते चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है, अगर आप घड़ी देखकर करें 15 to 20 मिनट्स अगर आप राइटिंग करते हैं तो आपके अंदर का सारा गुस्सा, आपके अंदर की जितना भी भटकाव